उस समय रावण का खौफ तीनों लोगों पर छाया था। देवता थर्राते थे, गंधर्व झुकते थे और मृत्यु स्वयं रावण के महल की सीढ़ियों पर दस्तक देने से डरती थी। रावण को लगा कि अब कोई उसे चुनौती देने वाला नहीं बचा, लेकिन वो एक नाम भूल गया था, वानर राज बाली। जब रावण को पता चला कि दक्षिण में एक ऐसा वानर है जो प्रतिदिन 4 समुद्रों की परिक्रमा करता है, तो रावण के अहंकार को ठेस लगी। वो बाली को युद्ध के लिए नहीं, उसे अपमानित करने के लिए निकला था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज अपमान किसका होने वाला है। दक्षिण के तट पर सूर्य की पहली किरण के साथ बाली अपनी संध्या वंदना में लीन था। उसके लिए भक्ति युद्ध से बड़ी थी। वो शांत था, स्थिर था, जैसे कोई अडिग पर्वत। रावण नीचे उतरा। उसके 10 मुखों से बाली का उपहास गूंज उठा। ओ वानर, उठ, देख तेरे सामने साक्षात मृत्यु खड़ी है। इस पाखंड को छोड़ और मेरा दास बन जा। बाली ने आंखें नहीं खोली। उसने रावण को एक तुच्छ मच्छर की भांति अनदेखा कर दिया। रावण का क्रोध भड़क उठा। उसने अपनी चंद्रहास तलवार निकाली और बाली की ओर बढ़ा। रावण छटपटाने लगा। उसके 10 मुखों से निकलने वाला अहंकार अब चीखों में बदल चुका था। लेकिन बाली को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने अपनी वंदना जारी रखी। इसके बाद जो हुआ, उसने इतिहास के पन्नों में रावण को कलंकित कर दिया। बाली रावण को अपनी कांख में दबाकर हवा की गति से उड़ने लगा। उसने 4 समुद्रों की परिक्रमा की। देवताओं के सामने रावण को एक खिलौने की तरह प्रदर्शित किया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रावण 6 महीनों तक बाली की कांख में दबा रहा। उसके हाथ पांव सुन्न पड़ चुके थे। उसकी शक्तियां जवाब दे रही थीं। लंका का राजा आज एक वानर की बगल का कैदी था। बाली ने हंसते हुए पूछा, कहो रावण, क्या अभी भी युद्ध की इच्छा है? रावण, जिसने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया था, आज बाली के चरणों में गिर पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, हे बाली, मैंने तुम्हारी शक्ति को नहीं पहचाना, मुझे क्षमा करो। मैं तुम्हारे साथ मित्रता की संधि करना चाहता हूं। ये था वानर राज बाली, जिसने ना तलवार उठाई ना गदा, केवल अपने बाहुबल से रावण के घमंड को धूल में मिला दिया। रामायण की यह अनसुनी कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे तोड़ने के लिए केवल एक स्थिर और शक्तिशाली व्यक्तित्व ही काफी है। बोलो महाबली बाली की जय।